हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त नरेंद्र मोदी सफर में हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने वर्सा में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। भारत इस रीजन में स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार भी है। भारत का मत साफ है कि यह युद्ध नहीं युग नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पोलैंड की राजधानी की धरती से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश दिया तो यह कहा जाने लगा कि क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकवा सकते हैं? क्या जा रहे हैं? भारतीय समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों तक भारत की नीति सभी मुल्कों से दूरी बनाकर रखने की रही थी, लेकिन आज के भारत की नीति सभी देशों से करीब रहने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। 30 साल में यह पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन के दौरे पर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो विदेश मामलों के जानकार हैं उनकी अलग अलग राय है। मैं विदेश मामलों के जो एक्सपर्ट हैं उनको सुनवाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जंग चल रही है और इस जंग के बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन जाना कई देशों को खटक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में दिख रही है। मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा है, ये विश्व राजनीति के संदर्भ में भी बेहद महत्व की है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ड्स ऑफ विजडम, जो कि उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समरकंद उज्बेकिस्तान में कहे थे कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये जो विचार है, ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, आज भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे तो वो फिर से अपने इन विचारों को दोहराएंगे। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था, तब से ही यूक्रेन की जो भारत में एम्बेसी है वो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय के संपर्क में रही है। और बार बार यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भारत से उनको बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं। हमारी जो एम्बेसी यूक्रेन में कीव में है, वहां पर भी हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने लगातार कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से संपर्क बनाया हुआ है। चाहे वो भारतीय बच्चों को वहां से बाहर लाने की कोशिश हो, चाहे भारत और यूक्रेन के बीच में बढ़ता हुआ व्यापार और वाणिज्य हो, और सबसे बड़ी बात, चाहे भारत द्वारा यूक्रेन को इस युद्ध को बंद करने की जो मदद है उसकी पेशकश हो।